प्यारी प्यारे भव्यात्माओं, हम उन पंच परमेष्टि की आराधना कर रहे हैं जिनकी आराधना करने से नियम से जीवन की में वह शांति को प्राप्त होता है। एक बार पंच परमेष्टि की आराधना करने से हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाया करती है। तो यहाँ पर अपना विषय उन पंच महागुरु भक्ति चल रही है। पंच महागुरु भक्ति के माध्यम से हम पंच परमेष्टि की आराधना कर रहे हैं। सबसे पहले हमने अरहंत परमेष्टि की आराधना की, दूसरे नंबर पर हमने सिद्ध परमेष्टि की आराधना की, तीसरे नंबर पर हमने कौन से परमेष्टि की? आचार्य परमेष्टि की वंदना की थी। चौथे नंबर पर हमने उपाध्याय परमेष्टि की वंदना की थी। तो बंधुओं, उपाध्याय परमेष्टि तक हम पहुंच चुके थे। आज हम देखेंगे पांचवें नंबर पर कौन से परमेष्टि हैं? साधु परमेष्टि। तो बंधुओं, साधु परमेष्टि की भक्ति करने से पहले एक बार तो अगर हमने भक्ति की है तो हमारे मन में उत्कृष्ट विचार होना चाहिए कि हे भगवान, हम आपकी वंदना इसलिए कर रहे हैं, वंदे तद्गुण लब्धे, कि हे भगवान, मैं आपकी वंदना इसलिए कर रहा हूँ कि भगवान मुझे आप जैसे गुणों की प्राप्ति हो जाए। इतने ऊंचे विचार रखना बंधु, विचार ही तो करना है। अरे पुरुषार्थ तो धीरे धीरे चल रहा है। अगर हमारी सोच अच्छी है, हमारी सोच ऊंची होती है तो हम उतने ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जब हम इतनी ऊंची सोच रख रहे हैं कि कोई बात नहीं, आज स्त्री पर्याय है, आज आप संसार में फंसे हो, एक दिन इतनी ऊंची सोच रखो कि एक ना एक दिन हे भगवान, मैं मुनि बन करके आर्य का पद को धारण करके स्त्रीलिंग का छेद करके और एक दिन मैं भी मुनि बन करके और मोक्ष को प्राप्त कर। अगर इतनी ऊंची सोच है तो आपकी कदम निश्चित नियम से आगे आगे बढ़ते जाएंगे, वो आपको उपलब्धि होती जाएगी, क्योंकि जो कुछ मिलता है सोच से ही मिलता है। जैसे ही हमारी सोच होती है वैसे ही हम उपलब्धि हो जाती है। एक बार 3 व्यक्ति एक जगह काम कर रहे हैं और एक व्यक्ति अचानक पहुंचा तो एक व्यक्ति से पूछता है कि तुम वो क्या कर रहे हो? वह जमीन आदि साफ कर रहा था, कोई महल बनना था, मकान बनना था। तो एक मनुष्य से पूछा, हे मानव, तुम क्या कर रहे हो? तो वह कहता है, पेट भरने के लिए रोजी रोटी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? पेट भरने के लिए, उदर पूरण के लिए, रोजी रोटी के लिए कमाई का कुछ काम कर रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति से पूछा, हे मानव, तुम क्या कर रहे हो? तो वह कहता है कि मैं मकान बना रहा हूँ। क्या बना रहा है? मकान बना रहा हूँ। और तीसरे व्यक्ति से पूछा कि हे मानव, तुम क्या कर रहे हो? तो वह कहता है, मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैं इमारत खड़ी कर रहा हूँ। बंधुओं, एक ही स्थान पर खड़े हैं, एक ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जिसकी सोच उदर पूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए कमाई कर रहा हूँ, वह दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 रुपये लेकर के ही लौटेगा। और जिसके विचार हैं कि मैं मकान बना रहा हूँ, वह 200-300 रुपये लेकर के लौटेगा। और जो कह रहा है, मैं एक इमारत खड़ी कर रहा हूँ, मैं एक बिल्डिंग खड़ी
कर रहा हूँ, नियम से वह इंजीनियर कारीगर होगा, कोई आर्किटेक्ट होगा, तो उसकी सोच। तो बंधुओं, ऐसे ही हमें, भले ही अभी कुछ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान की भक्ति कर रहे हो, गुरु के चरणों में आए हुए हो, गुरु के पाद मूल में बैठे हुए हो, तो हमेशा अच्छी सोच रखना। और जितनी ऊंची सोच रहेगी उतनी ऊंचाइयों को तुम्हारा जीवन जाएगा। और जितनी तुम्हारी सोच, क्योंकि मैंने बताया था कि घटिया आदमी की सोच कभी बढ़िया नहीं हो सकती है, और पैर की सोच, पैर की मोच और घटिया सोच जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए हमें अपनी सोच को उच्च विचार करते हुए, एक अगर हमारे अंदर लक्ष्य है, हमारी सोच अच्छी है, तो बंधुओं हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आपने लिप्टन टी चाय का नाम सुना है? सुना है? उसकी कहानी मालूम है किसी को? लिप्टन टी की नहीं है मालूम? ओहो, पीते सब हो टी, लेकिन लिप्टन की कोई, तुम नहीं पीते तो तुमको माता जी बनना है तो क्या कर। इन्हें लिप्टन टी की कहते हैं कि एक लिप्टन, उसका नाम लिप्टन था, एक लड़का बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। एक बार क्या हुआ कि वह जाकर के एक होटल वाले के पास पहुंचता है, एक मालिक के पास पहुंचता है और हाथ जोड़ करके विनय निवेदन करते हुए कहता है कि आप मुझे अपनी नौकरी में रख लीजिए, आप जो कहेंगे वह मैं सेवा करूँगा। तो वह जो होटल वाला था, मकान मालिक था, वह कहता है मुझे दुख हो रहा है क्योंकि मुझे मना करना पड़ रहा है, मेरे यहाँ पहले से ही इतने नौकर लगे हुए हैं, मैं तुम्हें नौकरी में नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे इतनी आय नहीं है, मेरी होटल इतनी चलती नहीं है, मेरा बिजनेस इतना नहीं चलता कि मैं एक नौकर को अथवा एक लेबर को और रख सकूं, इसलिए क्षमा करना, मैं तुमको नहीं रख सकता हूँ। इतना कहा तो उसने कहा कि ठीक है, अगर मैं आपको नए नए ग्राहक ला कर के 25-30 ग्राहक रोज नए ला कर के दूंगा, तो क्या आप मुझे अपनी नौकरी पर मुझे अपने पास रख सकते हो? तो वह मालिक उसकी बात बड़ी गौर से सुनता है कि यह क्या कहना चाह रहा है। तो फिर उसने कहा कि मालिक, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं नए नए सदस्य, नए नए ग्राहक आपके यहाँ रोज होटल में लाऊंगा, तो क्या मुझे आप अपने पास रख लोगे? तो उसने कहा कि ऐसी बात है तो चलो आओ, आज से तुमको काम पर रख रहे हैं, ऐसा करो, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, पहले आराम फिर काम करना। वह मालिक कहता है पहले आराम करो फिर कल से काम में लगना। उसने कहा नहीं, पहले काम फिर आराम। उसकी सोच थी कि मुझे ऐसे, वह कहता है पहले काम करूंगा फिर आराम करूंगा। और मालिक ने जैसे ही रखा, वह चला गया, एक समुद्र के किनारे पर जाता है और देखा वहां से विदेशी यात्री उतरे हुए थे जहाज से, और उनको बड़ी व्यवहार से, मीठे व्यवहार से उसने कहा चलिए आप लोगों के लिए भोजन करना है तो आप मेरे यहाँ चलिए, मेरे मालिक की बहुत अच्छी होटल है, सिर्फ इतना है कि आज के फैशन की सो जैसे दिखावा होना चाहिए, प्रदर्शन की नहीं है, लेकिन वहाँ पर बहुत अच्छे से अनुहार की जाती है, बाहर से आए हुए को भोजन बहुत अच्छे से कराते हैं, हर चीज़ की उपलब्धि है, हर सुविधा है, बस ये है कि बिल्डिंग अच्छी नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, लेकिन आत्मदर्शन है। एक बार तो मेरे यहाँ चलो चलो, सभी लोग भोजन करके आओ, अगर अच्छा ना लगे तो दोबारा कभी मत चलना। सारे यात्री जो उतरे थे
समुद्र के किनारे 40-50 को लेकर के वह पहुंच जाता है। जैसे ही पहुंचा सभी ने भोजन किया, बहुत टेस्ट भोजन बना था और सभी ने बड़े अच्छे व्यवहार से प्यार से उनको भोजन कराया, हर चीज की उपलब्धि थी। लेकिन बस बंधु मैंने कहा ना, मात्र बाहर पैकिंग नहीं थी, माल तो अच्छा था। और आज के समय में पैकिंग का ज़माना है, माल घटिया हो और पैकिंग अच्छी हो तो माल जल्दी निकलता है, और माल अच्छा हो और पैकिंग घटिया हो तो माल निकलने वाला नहीं है। क्योंकि वो आज समय पे बंधु यही हो गया है। आज हमारे जैन दर्शन में इतना अच्छा माल है, इतना अच्छा माल है, लेकिन पैकिंग घटिया हो गई। पैकिंग से मतलब प्रस्तुति, तो उसकी पैकिंग घटिया थी लेकिन माल अच्छा था उस दुकान में, और वह जाता है खुश होकर के, सारे यात्री भोजन करके जाते हैं, उसके मालिक की आय भी बढ़ जाती है और जो व्यक्ति लेकर के आया था उसको कुछ इनाम भी दे जाते हैं, अलग से इनाम दे कर के जाते हैं। बंधु कुछ दिन ऐसा चलता रहा, ऐसा चलता रहा, और एक दिन वह एक चाय की बागवान, क्या बोलते हैं उसको, खेत मतलब जहाँ खेती होती है, बगान, यानी उसने चाय के बगान कर लिए और धीरे 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 बंधु आज इतना बड़ा आदमी बन गया कि वह जिस लिप्टन टी के नाम से जाना जाता है, सभी लोग इस कंपनी के नाम से सभी लोग चाय पीते हैं, प्रसिद्ध हो गया। तो किससे हुआ? एक सोच से, एक मेहनत से। जितनी हम मेहनत करेंगे, जितनी अच्छी हम सोच रखेंगे, उतना ही हमारा जीवन बनेगा। तो भव्यात्माओं, यही हमारा विषय चल रहा है कि हम पंच परमेष्टि की आराधना कर रहे हैं। तो अच्छी सोच रखना और ज़्यादा ऊंची सोच रखना, इतनी ही तो रखना है कि हे भगवान, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरी छत्रो छाया भगवान मेरे सर पे हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बस इतनी ही तो सोच रखना है। दुनिया भरे की तो सोचते हो, जो साथ में नहीं जाना। बच्चों की सोच रख रहे हो, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, आदि आदि, मुझे इतने सुंदर महल बनाना है। किसके लिए करना बंधु? किसके लिए? क्या तुम्हारे साथ ये जाने वाला है क्या? नहीं। संसार की वस्तुएं, जहाँ संसार बढ़ना है वहाँ तो तुम्हारी सोच ऊंची होती है, और जहाँ संसार घटना है वहाँ तुम्हारी सोच घटिया हो जाती है। अरे मिला है, समय पर आएगा, कल लेंगे, कोई जल्दी थोड़ी है। अभी उम्र खाने पीने की है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, बुढ़ापे में कर लेंगे धर्म ध्यान। तुमने देखा है कि बुढ़ापा आएगा, क्योंकि बंधु गाड़ी मैंने बताया था, गाड़ी आने का समय निश्चित होता है और गाड़ी जाने का समय निश्चित होता है। सूर्य निकलता है तो यह निश्चित है कि दिन भी आया है तो दोपहर भी होगी और शाम भी होगी और सूर्य अस्त भी होगा, ये निश्चित है। लेकिन जीवन रूपी जो सूर्य निकला है, इसका कोई भरोसा नहीं कि दोपहर आ पाए अथवा ना आ पाए, शाम आए अथवा ना आ पाए। सूर्य रूपी जीवन रूपी सूर्य का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जब जानते हो फिर भी कहते हो कि आज नहीं तो आज नहीं कल कर लेंगे। जब धर्म ध्यान का समय आता है तो आज नहीं कल कर लेंगे।
पर्यूषण परवाने वाले हैं। विचार चल रहा है कि कोई 16 कारण की भावना भा रहे हैं कि 16 कारण के उपवास करना है, कोई 10 दिन के उपवास करना है। सोच अच्छी बनाए हैं तो अच्छी सोच बनाए रहना है। ऐसा नहीं सोचे थे 1 साल से कि 16 कारण करेंगे, अब 16 कारण लग गए। अब गर्मी बहुत पड़ रही है, रहने दो, 16 कर लेंगे, अगले पूर्णिमा से कर लेंगे, 16 करेंगे। अब 16 पूर्णिमा आने वाली है, अब ऐसा हिम्मत सी नहीं है, गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी नहीं गिर रहा है। ऐसा करते हैं 10 लक्षण करेंगे, पक्का करेंगे 10 लक्षण। अब 10 लक्षण आ गए, बहुत हिम्मत सी नहीं है, ऐसा करते हैं पंचमी कस करेंगे। पंचमी आ गई, इस बार नहीं उठे सो करके, हिम्मत नहीं है, बिल्कुल शरीर में ताकत नहीं है, ऐसा करते अष्टमी पक्का करेंगे। अष्टमी और चतुर्दशी, अष्टमी भी आ गई, अनंत चतुर्दशी पक्का करेंगे। और अनंत चतुर्दशी 13 को ही इतनी धूप निकल आई, देख करके नहीं, शक्ति नहीं, ऐसा करते अगले साल पक्का करेंगे। हो गया। हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहे हैं ना। हाँ हम तो वैसे भी 24 कैरेट का बोलता है। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं, अपनी सोच को जहाँ हमारे लिए होता है वहाँ हम सोच में ढिलाई कर देते हैं, हम सोच को बदल देते हैं। कभी विचार करो बंधुओं, कितने पुण्य के उदय से हमें ये मानव पर्याय मिली होगी, कितना पुण्य किया होगा कि हमें भगवान का दर्शन मिल रहा है। और कितना पुण्य का उदय होता है तब हमें साधुओं का सानिध्य मिलता है। बंधु तरस गए वे पंडित लोग, तरस गए थे मुनि महाराज को कि मुनि महाराज के दर्शन नहीं होते थे, कैसे होंगे वे मुनि राज, कैसे होंगे वह चतुर्विद संग। और बंधु आज हम मुनियों को पाकर के भी अगर हमारे भाव उन जैसे बनने के नहीं हुए, उन जैसी सोच नहीं रखी, तो बंधु हमारा क्या होगा। इसलिए हमेशा, क्योंकि साधु जहाँ पहुँच जाते हैं कहते हैं तीर्थ बनाए नहीं जाते हैं, तीर्थ बन जाते हैं। 6 ढाला ग्रंथ में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, जे गुरु चरण जहाँ पड़े जग में तीर्थ हो, कहते हैं ना, जे गुरु चरण जहाँ पड़े जग में तीर्थ हो। जहाँ पर साधु संत पहुँच जाते हैं वह स्थान एक तीर्थ कहलाने लगता है। और मानव पर्याय मिली है तो ज्ञानी आत्माओं तीर्थ बनाने के लिए नहीं, तीर्थ बनाने के लिए मिली है, कहते हैं तमाशा बनाने के लिए नहीं। आज आपका जीवन तमाशा बन रहा है और साधु संतों का जीवन तीर्थ बन गया। इसलिए ऐसी सोच रखिएगा कि हम अपने जीवन को, जो जीवन मिला है भगवान, आज तक मैंने अपने जीवन को तमाशा बना रखा है, अब मुझे अपने जीवन को तमाशा नहीं, क्या बनाना है, तीर्थ बनाना है। क्या बनाना है, तीर्थ बनाना है। क्या नाम तुम्हारा, राशिका, क्या बनाना है जीवन को, तीर्थ बनाना कि तमाशा, नहीं तीर्थ बनाना। सभी को बंधो एक क्या, सभी को अपने जीवन में वो तीर्थ बनेगा तो पंच महागुरु, पंच परमेष्टि की आराधना करके, पंच परमेष्टि की शरण में आकर के हमारा जीवन तीर्थ बनेगा। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।